Hello everyone, welcome to IFAS, India's #1 institute for UGC NET, RPSC, PCS and various competitive exams. Myself अंशु। तो फ्रेंड्स, आज का जो अपना टॉपिक है, आज हम लोग देखेंगे कि हमारे UGC NET कॉमर्स का जो हमारा यूनिट 8 है मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा। मैंने 2019 से लेकर के जो अब तक के जो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं या फिर उससे प्रीवियस क्वेश्चन जो भी लगाए हैं मैंने, और जिसकी वजह से मैंने नेट क्वालिफाई किया है, तो मेरे को जो लगता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, मैं उसको डिस्कस करूंगा यहाँ पे, जिससे कि आप लोग की भी हेल्प हो सके और आपका भी जो एग्जाम है वो क्लियर हो सके। चलिए, तो अपना टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं। दिस इज अबाउट माई सेल्फ अंशु, यूजीसी नेट जो मैंने क्वालिफाई कर रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे जो सबसे पहले जो है कि मार्केटिंग क्या है, आपको मार्केटिंग अच्छे से पता होना चाहिए। मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स और अप्रोचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्पेसिफिक ना मैं स्टार मार्क कर दूंगा और मैं बोलते भी जाऊंगा। मैंने अपनी जो बुक अपने सामने रखी हुई है उसके साथ और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आते हैं, पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और सबसे पहले इन्हीं टॉपिक को कीजिएगा, जिससे कि आपका तैयारी जो है बहुत अच्छे से, उसके बाद जो टॉपिक्स बचते हैं आप उसको कीजिएगा। और मेरी स्पेशल मैं आप लोग को ये भी कहना चाहूंगा कि ये सारे टॉपिक्स करने के बाद सिंपल PYQ लगाइए, उसके बाद जितने भी मॉक्स हैं उस मॉक्स को लगाइए। मॉक्स और PYQ लगाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के जरिए हम जो है एग्जाम अपना क्वालिफाई करते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर हम देख लें कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच देख ले, तो इसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट और कौन कौन से अप्रोच है, मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में ओवरव्यू जो है वो दे देता हूँ और फटाफट आप लोग उसको देख लीजिएगा। बेसिकली अगर हम कॉन्सेप्ट की बात कर ले तो 5 जो हमारे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, प्राइस कॉन्सेप्ट है, सेलिंग कॉन्सेप्ट है, इन सबको आप देख लीजिएगा। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, ये सबको आप अच्छे से देख लीजिएगा। देन आफ्टर अगर हम बात करें अप्रोचेस की, अगर हम बात कर ले इसके अंदर, हाँ, तो हमारा प्रोडक्ट अप्रोच क्या है, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है, मैनेजमेंट अप्रोच क्या है, सिस्टम अप्रोच क्या है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट प्राइस प्लेस जो हमारा और प्रमोशन जो है, उसके अलावा प्रोडक्ट को हमने जो कंपेयर कर रखा है कंज्यूमर से, कॉस्ट से, कम्युनिकेशन से और कन्वीनियंस से, ये जो कंपेयर कर रखा है इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और इसके अंदर बेसिकली डेफिनेशंस वगैरह भी आप देख लीजिए कि कौन सी डेफिनेशन जो है किसने दिया है। जैसे कि मार्केटिंग मिक्स की डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो उसको नील हॉपर्स ने दिया है। तो थोड़ा सा मतलब हमारे जो डेफिनेशंस वगैरह किसने दिया है इसको भी आप देख लीजिएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट और अप्रोच है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग चैनल्स कौन कौन से हैं हमारे, चलिए उसके आगे अगर हम देखें तो हमारे लिए मार्केटिंग सेगमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेगमेंटेशन क्या है हमारा मार्केट का, और टारगेटिंग और पोजीशनिंग क्या है। तो मैं इसको स्टार मार्क कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, आप लोग उसको भी जरूर नोट कीजिएगा। मार्केटिंग सेगमेंट, मार्केट को कितने भागों में बांटा गया है, डेमोग्राफी के आधार पर बांटा गया है ना। टारगेटिंग क्या है, पोजीशनिंग क्या है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। और एक चीज आप लोग देखिए कि मार्केट का जो हमारा टारगेटिंग स्ट्रेटजीज है, ठीक है, मार्केट का हमारा टारगेटिंग स्ट्रेटजी जो है उसको भी देख लीजिएगा कि हमारी मास मार्केटिंग क्या होता है, डिफरेंशियल मार्केटिंग क्या होता है, या फिर सेगमेंटेड मार्केटिंग क्या होता है, निश मार्केटिंग क्या होता है, माइक्रो मैक्रो मार्केटिंग जो है हमारा क्या होता है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। देन आफ्टर फिर मेगा मार्केटिंग और मेटा मार्केटिंग क्या है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग प्रोडक्ट डिसीजन में कि हम लोग का प्रोडक्ट डिसीजन क्या है। तो प्रोडक्ट में आप लोग जो प्रोडक्ट कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं हमारे, कोर प्रोडक्ट क्या है, जेनरिक प्रोडक्ट क्या है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट क्या है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा एक BCG मैट्रिक्स है, BCG मैट्रिक्स है हमारा, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे अगर हम देखते हैं तो एनसॉफ मैट्रिक्स, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद अगर हम देख ले तो हमारे जो गुड्स जो है हमारे कन्वीनियंस के आधार पर, शॉपिंग के आधार पर, स्पेशलिटी के आधार पर और अनसाउट गुड्स, इन गुड्स को क्लासिफाई किया गया, तो इसको भी आप लोग जो अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद प्रोडक्ट लाइन क्या है, ठीक है,
प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट मिक्स जो है हमारा क्या है, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट विड्थ क्या है हमारा, प्रोडक्ट लेंथ क्या है हमारा, इससे भी जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन आफ्टर फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, इसका प्रोसेस जो है हमारा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्राइसिंग डिसीजन की, हमने प्राइस का कैसे डिसीजन लिया जाता है। तो बेसिकली इसके अंदर जो हमारे प्राइसिंग के टेक्निक्स है, ठीक है, प्राइसिंग की जो हमारी स्ट्रेटजीज है या फिर टेक्निक है कि हमारी जो प्राइसेस में ये पिनेट्रेशन हमारा क्या है, देन आफ्टर फिर कॉस्ट प्लस की हमारी टेक्निक है वो क्या है, ठीक है। तो बहुत सारी हमारी प्राइसिंग की टेक्निक है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। स्कीमिंग है ना, तो बहुत सारा है, आप लोग इसको जो है थोड़े बहुत सारे करीब 10-12 हैं, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं प्रमोशन डिसीजन का, तो प्रमोशन डिसीजन के अंदर अगर हम देख लें तो बेसिकली ना न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस हमारा है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, ये भी जो है हमारा एग्जाम में आता है कि सबसे पहले आइडिया जनरेशन होता है, फिर आइडिया स्क्रीनिंग होता है, तो इन सब चीज को भी आप देखिएगा। आगे है अपना चलिए प्रमोशन मिक्स के अंदर में पुश, हमारी जो प्रमोशन की टेक्निक्स वगैरह है कौन कौन सी है, पुश टेक्निक क्या है, पुल टेक्निक क्या है ना, उसके बाद अप्रोचेस क्या है हमारे प्रमोशन के, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। एडवर्टाइजिंग और सेल प्रमोशन में क्या डिफरेंस है, पब्लिसिटी और पब्लिक रिएक्शन में हम रिलेशन में हमारा क्या डिफरेंस है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, इसको देख लीजिएगा। देन आफ्टर फिर परचेज डिसीजन जो है, परचेजर जो है एक डिसीजन जो कैसे लेता है, परचेज डिसीजन क्या है, इसको आप देख लीजिएगा यहाँ पे। पब्लिसिटी और सेल में क्या डिफरेंस है ना, और चलिए ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन की, अगर हम बात कर लें तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे कौन कौन से हैं, ये देख लीजिएगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देन अगर हम बात कर लें कंज्यूमर बिहेवियर की, तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोग देखें तो कंज्यूमर बिहेवियर में कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस हमारा क्या है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और एक कंज्यूमर के जो गुड्स को बाय करने का डिसीजन है उसको कैसे लिया जाता है, इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए देन हम लोग देख लेते हैं सर्विस मार्केटिंग में। तो सर्विस मार्केटिंग में हमारे जो 3 एक्स्ट्रा पी जो है हमारे पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस जो आ जाता है, इसको देख लीजिएगा, किसने दिया था, ठीक है, उसका नाम जो है आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारी जो सर्विस मार्केटिंग है, इसके अंदर में सॉरी एडवर्टाइजिंग जो है हमारी, एडवर्टाइजिंग कितने टाइप्स की होती है, सैरोगेट एडवर्टाइजिंग क्या है, रीइंफोर्समेंट क्या है, रोड ब्लॉक मार्केटिंग हमारा क्या है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद गोरिल्ला मार्केटिंग क्या है, एम्बुश मार्केटिंग क्या है, इन सब चीज को देख लीजिएगा। ग्रीन मार्केटिंग क्या है, ग्रीन वॉशिंग क्या है, ग्रे मार्केटिंग क्या है, ब्राउन मार्केटिंग क्या है, इन सब चीज को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब अगला है हमारा स्टेज ऑफ कस्टमर लाइफ साइकिल, कस्टमर का जो स्टेज है उसके लाइफ साइकिल का, कि पहले रीच, फिर एक्वायर, फिर डेवलप करना, फिर रिटेंशन करना, फिर एडवोकेसी करना, तो इन सब चीज को भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे टाइप ऑफ रिटेल स्टोर्स है, ठीक है, टाइप ऑफ हमारे रिटेल स्टोर्स हमारे कौन कौन से टाइप के, जैसे कि कैटेगरी किलर है, मॉल है हमारा, डिपार्टमेंट स्टोर्स है, सुपर मार्केट है हमारा, ठीक है, हाइपर मार्केट से, इन सबको देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद हमारा एक हाँ VRIO ये मॉडल है हमारा, इस मॉडल को भी आप जरूर देख लीजिएगा। VRIO जिसका मतलब होता है वैल्यूएबल, रेयर, इमिटेबल और ऑर्गेनाइज्ड, ये हमारा मॉडल है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 10 चलिए
तो इतना जो है आज के लिए काफी है, ये सारे जो है हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले जो आप लोग कीजिएगा, ये सारे जितने भी टॉपिक्स है सबको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देखिएगा, खुद देखिएगा। उसके बाद अगर आप पीवाईक्यू आप उठा लीजिएगा, पीवाईक्यू में इससे क्वेश्चन मैच कीजिएगा, तो आपको जरूर जो है देखने को मिल जाएगा कि मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो जरूर सबसे पहले जो ये टॉपिक्स को कीजिएगा आप, उसके बाद फिर अपना जो एमसीक्यू लगाइएगा और अपने इस टॉपिक्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। उसके बाद जो टॉपिक बच गए हैं आप उसको कीजिएगा। तो चलिए, आज का जो सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। और अगर कोई भी डाउट है आपको यूजीसी नेट से संबंधित, कुछ भी आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप जरूर जो है कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए, उसको हम लोग जरूर उसको सॉल्व करेंगे, उसका जरूर जो आंसर देंगे। चलिए, थैंक यू टू ऑल।